दिया हुआ है आई सेंटर से, ठीक है, जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, इन अ पिन जॉइंट 4 बार मैकेनिज्म एज सोन इन फिगर। देखो ये क्या है, पिन जॉइंट 4 बार मैकेनिज्म है, सारे क्या है, पिन जॉइंट है, क्लियर। और क्या है, द क्रैंक ए बी रोटेट यूनिफॉर्मली एट 100 RPM। तो चलो पहले से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन हमारे पास। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन क्या है, गिवन है हमारे पास क्या है, एन दिया हुआ है कितना 100 RPM। एन क्या, क्रैंक का, ए बी यानी कि क्रैंक ए बी दिया हुआ है 100 RPM। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और लोकेट ऑल आई सेंटर, और आई सेंटर भी हमें निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सी। इस बी सी का क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पहले जब देखो ये दिया हुआ है, स्पीड दिया है, तो पहले इसकी ए बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालने हम लोग। तो यहाँ से ए बी का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए बी अगर निकाले यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2πn/60, ठीक है। तो यहाँ से 2πn कितना दिया हुआ है 100/60, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 2πn, 2π×100 628.31। ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 10.47। अब देखो ये क्या है, ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये आ गया 10.47 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो ये आपको पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी पता चल गई। चलो तो एंगुलर वेलोसिटी ए बी का पता चल गया, यानी कि कुछ इनिशियली इधर की ओर जा रहा है, जो कि कितने से 10.47 रेडियन पर सेकेंड से। देखो तो ये एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया आपको, ओमेगा ए बी, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ बी की, तो देखो वेलोसिटी किसका, बी का, वेलोसिटी बी की किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपको पता है जो एक क्रैंक है, तो क्रैंक का मूवमेंट क्या होगा, पूरा ऐसे होगा, ठीक है। तो जो इसका वेलोसिटी होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में भी बी होगा, क्लियर है। भी बी किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ से भी बी लिखने आओ तो कितना हो जाएगा, भी बी इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर, आर कितना है ए बी, क्लियर। तो यहाँ तक पता है। अब देखो भी बी, ये ओमेगा ए बी आपको पता है कितना है 10.47, ठीक है। अब इसको ए बी कितना दिया हुआ है आपका 300 mm। तो यहाँ से अगर ए बी लिखो, इसको 300 को mm में करो तो 0.3। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3.14, ये आ रहा है आपका 3.14, ठीक है। और वेलोसिटी है तो ये किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में, mm में दिया हुआ था, तो किस में अब ले आके आ गए हम लोग, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी पता चल गया, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या चीज़, आई सेंटर इसका निकालना है। तो आई सेंटर आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले क्या निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आई सेंटर, आई सेंटर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो L इक्वल टू कितना है आपके पास 4 है। तो आई सेंटर निकालने के लिए कितना होता था, L -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12/2, यानी कि 6 आई सेंटर यहाँ पे होने वाले हैं। अब 6 आई सेंटर कौन कौन से होने वाले हैं, तो ये भी पता कर लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहले लिखो कौन कौन से, एक तो 1 2 होगा, 1 3 होगा और 1 4 होगा, यहाँ तक ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा और 3 4 होगा, यहाँ तक ठीक है, क्लियर। यानी कि ये 6 आई सेंटर हमारे पास होने चाहिए,
क्लियर। तो चलो सबको पहले नोट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो पहला क्या है, यहाँ से देखो फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं। तो ये लिंक, इसको मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है आपका, ये कौन सा है, I12, यहाँ क्या है I23, ये क्या है आपका I34 और ये है आपका I41 या 14। क्लियर है, ये हो गया। तो देखो यहाँ से पता चल गया आपको कौन कौन से, 1 2 आपको पता है, 1 2 पता है, चलो ये पता है आपको, और 2 3 भी पता है, 2 3 पता है, 3 4 क्लियर, और 1 4 ये भी पता है। तो यानी कि आपको फाइंड आउट करना है 1 3 और 2 4, ठीक है। तो एक तरीका मैंने बताया था कैसे निकालते हैं इसको। पहले क्या कर लो, एक सर्कल ले लो, जितने लिंक हैं उतने पॉइंट दे दो। कितने लिंक है, 4 लिंक है, 4 पॉइंट हो गया। नाम दे दो 1 2 3 4 और इनको क्या कर दो, मिला दो, आपस में क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ये देखो तरीका बहुत अलग अलग टाइप का भी तरीका है इसको आई सेंटर फाइंड आउट करने का, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कैनेडी थ्योरम में कि 3 लिंक का अगर आई सेंटर होगा वो किस में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, चलो इसको पहले एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू याद रखना कितना आया है, एक आया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओमेगा की वैल्यू आया है, ओमेगा ए बी आया हुआ है 10.47 और वेलोसिटी आया हुआ है कितना है, 3.14 मीटर पर सेकेंड और ये है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना पॉज करके। चलो ठीक, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 3। तो 1 3 के लिए ये लाइन है 1 और 3, इसके लिए जाने के लिए 2 वे, क्या 1 2 और 2 3 से जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग किसके लिए, लिंक I13 की बात कर रहे हैं। तो 1 3 जाने के लिए देखो 2 तरीका है, क्या है, एक 1 3 के लिए 1 2 2 3, 1 2 और 2 3। दूसरा क्या है 1 4 4 3, 1 4 और 4 3, ठीक है। तो ये 2 तरीका है, और ये जो तीनों आई सेंटर होंगे, ये 3 और ये 3, ये क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। चलो मिला के देखते हैं हम लोग, क्या है 1 3 के लिए 1 2 2 3, देखो 1 2 और 2 3 ये इसी लाइन पे होगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इधर और इधर, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। तो इसी लाइन पे होगा कहीं, क्लियर है। चलो दूसरा देखते हैं 1 4 4 3, 1 4 और 4 3 इसी लाइन पे होगा कहीं। तो यहाँ पे आपका मिल रहा है I13, क्लियर है, I13। अब दूसरा देखो क्या है आपका, 2 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 4। तो 2 2 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या है 2 4 के लिए 1 2 और 1 4, देखो यहाँ लिख देता हूँ, I24 के लिए कौन कौन से पॉसिबल वे हैं आपके पास, 2 4 2 1 1 4 2 1 1 4, और दूसरा क्या होगा 2 3 3 4 2 3 और 3 4, ठीक। चलो देखते हैं 2 1 1 4 कहाँ पे है, ये है 1 2 1 4, यानी कि ये वाला वे है, कहीं पे लाइन पे होगा, इसी लाइन पे कहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है 2 3 3 4 2 3 3 4, यानी कि इधर ही कहीं होगा, ठीक है, इधर या इधर, लेकिन यहाँ पे होगा, क्या होगा, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये आ गया आपका I23। देखो पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड आउट हो गया, क्या निकालना था, इसके ऑल आई सेंटर निकालने थे। तो आई सेंटर भी आप फाइंड आउट कर लिए, क्लियर। अब देखो क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ BC लिंक, यानी कि लिंक 3 का आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। चलो देखते हैं,
तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं अब देखो, अब क्या करना होगा कि जितने भी आप लेके आए हो, ठीक है ना, ये सारे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से अगर मैं इसकी ओमेगा की बात करूँ तो देखो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये ओमेगा ऑफ BC है, ठीक है, ओमेगा क्या है, BC है, तो देखो ये क्या होगा, ओमेगा BC है ये, तो ये VB इन, अब यहाँ से लिखो, चलो इसको मिटाता हूँ मैं, हो गया होगा ये, ठीक। देखो बहुत आसान है ये, कोई इसको ही मिटा ही देता हूँ। देखिए देखो फाइंड आउट करता हूँ, बहुत इजी। क्या करना है, बस रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो ओमेगा BC, तो यहाँ से अगर लिखने आओ VB इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, VB इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा BC इंटू ये वाला डिस्टेंस BI3, यही होगा डिस्टेंस। देखो ये क्या हो गया, इसके लिए रेडियस हो गया, और ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, और ये VB, तो VB इक्वल टू लिखा जाए तो ओमेगा इंटू R कौन सा है, BI3, ठीक है ना। इसी आई सेंटर से आप इसको देख सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका हो गया VB, ओमेगा VB लिखने जाए तो ओमेगा BC इंटू BI3, BI13 है ना, 13 I13, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बाई मेजरमेंट हम लोग देखा जाए आया हुआ है, बाई मेजरमेंट कहने का मतलब है कि ये लिंक को यहाँ से अगर आप स्केल से इसको लोगे, देखो क्यों स्केल से लोगे, क्योंकि ये जितने भी डायमेंशन है आपको एग्जैक्ट डायमेंशन में बनाना है, क्लियर। तो जैसे ही आप एग्जैक्ट डायमेंशन में बनाओगे तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर लोगे। तो ये बाई मेजरमेंट आ रहा है, BI13 आया हुआ है आपका 500 mm, ठीक है। कितना आया हुआ है, 500 mm। तो इसको अगर मीटर में करूँ तो 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको VB पता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा BC निकालने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा, VB अपॉन में BI13, क्लियर। तो यहाँ से VB आपको पता है कितना आया हुआ है आपको 3.14, ठीक है। और ये BI13 कितना है 0.5, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 3.14 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ गया 6.28, ठीक है। ये आ गया 6.28, ठीक है। ये क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन डील करते हैं। देखो वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस एग्जैक्ट डायमेंशन में बना लेना है। आई सेंटर आपको फाइंड आउट करने आ ही गया है, और वहाँ से आप ये फार्मूला, ये तो आपको पता है, वेलोसिटी ओमेगा इंटू R आपको पता है, बस वही चीज़ लगाना है और फाइंड आउट कर लेना है, क्लियर। चलो ये समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। दो था, एक आई सेंटर था और दूसरा क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, ठीक है, उसको देखते हैं।